हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को सही करना। वाक्य में कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। और जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसकी होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके 8 होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस तरह से केवल होते हैं ये 8 होते हैं। और इनको इसके अतिरिक्त इसमें कुछ चीज़ और जैसे टेंस जुड़ जाता है ना, आर्टिकल जुड़ जाता है। तो टोटल मिला के इसके 11 पॉइंट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11। जिसमें हम आपके 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा पॉइंट आपका चल रहा है सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या चल रहा है? सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसका हमने पहला पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया है। आज इसका हम आपको दूसरा पार्ट कराने जा रहे हैं, जिसके बाद आपके 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और हम 2 पॉइंट के बाद उसकी एक एक्सरसाइज कराते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, कुछ सेंटेंस नहीं बनाओगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने 2 पॉइंट क्लियर होने के बाद एक उसकी एक्सरसाइज देते हैं मिले हुए सेंटेंस की। तो आज आपकी 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका तीसरा पॉइंट था सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और चौथा पॉइंट था आपका सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जब अगली वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें आपको हम एक एक्सरसाइज देंगे, आपको कुछ सेंटेंस देंगे, हो सकता है 15 हो, 16 हो, 20 हो, और हम बताएंगे कि इनको किस तरह से, किस रूल के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो वो आपको उस एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो आज आपका सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, जिसके 5 रूल बचे हुए हैं, जिनको हमने बोर्ड पर इंडिकेट कर दिया है। अब हम उनको बताते हैं उसी की तरह। पहले जो वीडियो में बताया था, पहले रूल को समझाएंगे, उसके बाद फिर उसका जो एग्जाम्पल है उसे बताएंगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो चलते हैं। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना या वाक्य को सही करना कह सकते हो। चौथा पॉइंट चल रहा है सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, और इसका पार्ट है दूसरा। पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में प्रोवाइड किया था। तो इसके हमने यहाँ पर 5 रूल लिखे हैं। 5 उसमें उसके थे 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल इसके 10 रूल हैं, जिसमें हमने 5 पिछली वीडियो में प्रोवाइड किए थे और 5 इसमें प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह से आपका ये सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है, देखिए इसमें नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, मतलब कि 2 वर्ड हैं आपके, नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो नियरेस्ट का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूरी के लिए, जैसे कि डिस्टेंस। तो यदि किसी वाक्य में डिस्टेंस आ जाती है तो उसमें क्या दिखाते हैं हम? किसका प्रयोग करते हैं? नियरेस्ट का प्रयोग करते हैं। तथा नेक्स्ट का प्रयोग स्थिति। किसके लिए? स्थिति के लिए, यानी कि पोजीशन। अगर कोई पोजीशन होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें हमको यही देखना है कि नियरेस्ट कहाँ लगेगा और नेक्स्ट कहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए हमको किससे क्लियर होगा? एग्जाम्पल से क्लियर होगा। और आपको एक बात याद रखनी है कि यदि वाक्य में नेक्स्ट दिया हो तो उसे नियरेस्ट में बदल लें, यदि आपको रूल न याद हो। और यदि नेक्स्ट दिया है तो उसे नियरेस्ट में, और नियरेस्ट दिया है तो उसे नेक्स्ट में बदलने पर आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, पढ़ते हैं, माई फ्रेंड सतीश लिव्स, मेरा मित्र सतीश रहता है इन द नियरेस्ट हाउस। अब किसकी बात आ गई इसमें? घर की बात आई है। घर की बात आई है ना, तो घर नेक्स्ट मतलब अगले घर में रहता है ना। तो घर की बात आई है, किसकी आई है? स्थिति वाली बात। तो स्थिति के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? नेक्स्ट का। तो यहाँ नियरेस्ट है, वहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नेक्स्ट शब्द आ जाएगा और आपका करेक्ट हो जाएगा। डेट क्लियर? और आप इतना याद रखेंगे कि यदि वाक्य में नेक्स्ट दिया है तो उसे नियरेस्ट में बदल दें, और उसमें नियरेस्ट दिया है तो उसे नेक्स्ट में बदल दें। क्योंकि एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल आते हैं वो करेक्ट करने के लिए आते हैं, ना कि सही दिए हों। ठीक है ना। अब देखिए, अगला पॉइंट है आपका 7 रूल। देखिए, फर्दर और फर्दर दोनों ही फर्दर हैं, लेकिन अब इसको हम समझने की दृष्टि से क्या करेंगे? इसको हम फुर्दर कह देंगे। क्या कह देंगे? फुर्दर। मतलब कि यू को ऊ बोलेंगे और ये फर्दर रहेंगे। तो हमको पता रहेगा कि हम कौन सा शब्द यूज़ कर रहे हैं, यू वाला कर रहे हैं या ए वाला कर रहे हैं। उसको फुर्दर कहेंगे, उसको फर्दर कहेंगे। ठीक है ना। तो बात आती है कि
अरे जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, तुलना नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। तो अब देखते हैं कि फुर्दर और फर्दर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला है आपका फर्दर। फर्दर का प्रयोग CD में किया जाता है। CD में CD जानते होंगे, कंपैरेटिव डिग्री। अब बात आती है कि कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे पहचानेंगे। तो एक हमने आपको यहाँ पर मोटी पहचान दिखाई है, नोट में लिखाया है कि जब वाक्य में क्या दिया हो, देन दिया हो। क्या दिया हो, देन दिया हो, तो आँख बीच के कह दो कि वो हमारी CD है और इसमें किसका प्रयोग होगा, फर्दर का प्रयोग होगा। ठीक है। और जब उसमें देन नहीं दिया है तो उसमें फिर फुर्दर का प्रयोग होगा। वैसे ये भी आपका फर्दर ही है, सिर्फ मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसको फुर्दर बोल रहा हूँ। नहीं तो आप फिर कहोगे कि कौन सा वाला फर्दर, यू वाला कि ए वाला, इसलिए आप इसे फुर्दर कहोगे तो समझ जाओगे कि जो PD में आता है, किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, वो फुर्दर होता है, और जो CD में आता है वो फर्दर होता है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपकी कि CD में क्या आता है, फर्दर। फार मीन्स दूर, दूर के लिए, जिसको कंपेयर फार, और फॉर मतलब कि नज़दीक या बहुत कम, कम कह सकते हो। ठीक है ना, या कुछ कह सकते हो। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि फुर्दर हो तो PD में आता है और फर्दर हो तो CD में आता है। लेकिन CD को कैसे पहचानेंगे, उसको देन से पहचानते हैं। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कलकत्ता इज़ फर्दर फ्रॉम रंगून देन गुवाहाटी। अब इसमें देखते हैं, हमारा फुर्दर दिया हुआ है और क्या आ रहा है, इसमें देन आ रहा है। क्या आ रहा है, देन। और जब हमने बताया कि देन आए तो किसका प्रयोग करते हैं, फर्दर का, मतलब कि फर्दर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें फुर्दर को क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा, और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसको भी याद रखोगे। अगर आप भूल जाते हो कि किस में किसका प्रयोग होता है, तो फर्दर दिया हो तो उसे फुर्दर में बदल देना, और फुर्दर दिया हो तो उसको फर्दर में। 90% सही हो जाएगा। ठीक है। अगला रूल देखिए, जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, मतलब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाए, मतलब किसी विशेष ग्रुप को संबोधित करे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप को, बहुत सारे समूह को जो संबोधित करता है तो विशेष कहलाता है। या किसी नाउन के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, नाउन के रूप में किया जाए, तो क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है। किसकी आती है क्रिया, बहुवचन की आती है। तो आपको यही याद रखना है कि क्रिया किसकी आती है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, द पुअर इज हॉनेस्ट। अब पुअर से मतलब क्या है कि जो भी गरीब होगा, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, जहाँ भी गरीब होंगे वो कैसे होंगे, हॉनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे। तो किसको दिखा रहा है, एक समूह को दिखा रहा है, एक ग्रुप को दिखा रहा है, बहुत सारे उसको दिखा रहा है, मतलब कि एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो वर्ब किसकी आएगी, फिर वर्ब बहुवचन की आती है, तो क्या आएगा, आर आ जाएगा इसमें। कोई परेशानी बात तो नहीं है। ठीक। एक और एग्जांपल देखिए, डज नॉट इंसल्ट द वीक। वीक मीन्स कमज़ोर। अब कमज़ोर हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो कमज़ोर होगा उसकी क्या होगी, उसकी इंसल्ट नहीं की जाएगी। तो कमज़ोर एक नहीं होता है, लाख भी हो सकते हैं। तो जितने भी कमज़ोर होंगे उनकी इंसल्ट नहीं की जाएगी। और जब कमज़ोर शब्द बहुत सारे उसको दिखा रहा है, विशेष अर्थ में आया है, तो क्या होगा, क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है। तो डज को किस में बदल देंगे हम, डू में। और आपने वैसे भी लिखा देखा होगा आपने कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द वीक। और इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी हमेशा डू का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें यू कर्ता छिपा रहता है। क्या होता है इसमें, इसमें यू कर्ता छिपा रहता है। तो जब यू छिपा हुआ है तो यू के साथ डज तो नहीं आ सकता है, क्या आएगा, डू ही आएगा, क्योंकि इम्परेटिव में यू छिपा होता है। जो कब निकल के आता है, जब आप एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे कि जब इसको बाद में ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बाई यू में बदलते हैं। तो वो यही वाला यू होता है जो निकल के पीछे बाहर पहुंच जाता है। तो मतलब होता है कि यू डू नॉट इंसल्ट द वीक, इस तरह से होगा। तो डज को किसमें बदल देंगे, इसमें हम डू में बदल देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला रूल देखिए 9वां, डिग्री, अवस्थाएं। डिग्री आपने पढ़ी थी जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा। डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं, यू नो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव को एज से पहचानते हैं, कंपैरेटिव को देन से, और सुपरलेटिव को EST या फिर दा से पहचान लेते हैं।
तो अब इसमें मिस्टेक होगी। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सी डिग्री है ना। तो देखा था, आप देखते हैं हम इसको, हमने पहचान लिया ये क्या आ रहा है, इसमें देन आ रहा है, तो हमारी ये कौन सी होगी, कंपैरेटिव हो गई। अब देन में क्या होता है, देखो ER आता है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा पूरी तरह से, है ना। तो देखो आप इसमें देन दिया है और देन के साथ क्या आता है, ER आता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, माइटर। अब ये पूरी तरह से आपकी CD हो चुकी है। क्या हो चुकी है, CD मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री हो चुकी है। तो द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, डेट क्लियर। लास्ट है, देखो लास्ट रूल बचा है इसका, और इसके बाद आपका सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब कोई एडजेक्टिव विशेष अर्थ में आता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जब कोई एडजेक्टिव विशेष अर्थ में आता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो देखते हैं, देखो ही इज लवर ऑफ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, अब यहाँ पर ये विशेष अर्थ में आया है, ही इज़ लवर, वह प्रेमी है किसका, सुंदरता का, है ना। तो अब सुंदरता बहुत विशेष अर्थ में आई है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, ही इज लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो यदि आपको ये रूल याद होंगे। तो आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक आप रूल याद नहीं करेंगे आपकी सिंटैक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी हमने रूल लिखाए हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे ताकि सिंटैक्स आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। अब आपके 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, 3rd and 4th, मतलब कि सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन एंड सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। अब दोनों रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों के जितने भी रूल हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे ताकि अगली वीडियो में जब हम आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करें तो आपको उसे हल करने में, सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो आपके इससे ही रिलेटेड आएंगे जो हमने रूल लिखवाए हैं। और हम आपको टोटल रूल लिखवाते हैं, जितने भी रूल होते हैं ना छोटे बड़े सब लिखवाते हैं ताकि कोई रूल छूट न जाए और आपको फ्यूचर में फिर दिक्कत हो और एग्ज़ाम में हो सकता है कि जिस रूल को छोड़ दें उसका ही सेंटेंस आ जाए तो आप हमको कहेंगे, गलत कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल आ गया। तो हम कोई भी रूल मिस नहीं कर रहे हैं, आपको सभी रूल लिखाते हैं जिस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आप जितने भी रूल हैं उनको अच्छी तरह से लर्न करोगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलोगे क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।